खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारी बात नहीं हो सकती। That's a weird question. Sorry to give such a disappointing answer. Everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. So I'm back with the tag video and for today's video I have my best friend with me. I don't think इसको introduction की कोई ज़रूरत है, ये मेरे आधे से ज़्यादा vlogs में होती है and इसके साथ मैं separate videos भी कर चुकी हूँ. So we have done one such video before also. बट इस बार हमने थोड़ा ट्विस्ट रखा है. वी आर गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस बट साथ में मैं इसका मेकअप करूंगी इंस्टेड ऑफ ईटिंग मोमोज जैसे हम पिछली बार कर रहे थे. सो दैट्स व्हाट टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. Actually, the main idea was कि मेरे को इससे अपना मेकअप कराना था and we based the tag video around it. हाँ, इसको बहुत टाइम से मन था. पहले है ना हमारा ट्रेंड सा था कि हम हर थोड़े टाइम में मैं इसका मेकअप करती थी और हम रील बना के डालते थे. सो शी आज में कि वो रिक्रिएट करते हैं तो मैंने बोला इस बार करूंगी तेरा मेकअप रील के लिए नहीं, इस बार यूट्यूब कंटेंट बनेगा. So that's what we are doing. So if you want to know how this goes, please keep on watching. But before that, if you are seeing this video for the very first time, I am Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel if you haven't already. I'm sure I'll have a great time here. Hit that bell icon as well so every time I upload a video, you can notify it now. Without any further ado, let's get into the video. I always wanted to do this. I was not ready for the shot. मेरे साथ से हम बातें कर रहे थे. So we have the questions right here and we have all the makeup का सामान right here which you cannot see and I'm not going to show it all क्योंकि वो बहुत messy है. So we are going to finally start. ये question मैं purposely first number पे रख रही हूँ. First question is क्या हो रहा है guys? कलर करेक्टिंग हो रही है. हाँ, so ये हो रहा है guys, हमारी वीडियो बन रही है guys. जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा बहुत लेम क्वेश्चन था बट हमने फिर भी आंसर कर दिया because we don't want to disappoint anyone. Who is more likely to get married first? Get married soon है वो first नहीं है. अंधी क्या तो सही कर रही है? नहीं, soon और फर्स्ट में फर्क है. क्या फर्क है? और फर्स्ट में तो हम ये बाद में भी हो रही हो तो वो फर्स्ट ही मानी जाएगी. बट सून मेरा आंसर इज नाइदर ऑफ अस बिकॉज हमारे अभी बहुत सारे करियर गोल्स है जो पेंडिंग है. बहुत सारे लाइफ गोल्स है जो हमको इकट्ठे पूरे करने हैं शादी से पहले. शादी हमारी प्रायोरिटी में नहीं आती फिलहाल तो बिल्कुल नहीं आती. सोच के डर लग जाता है. अभी नहीं, बिल्कुल नहीं. आई होप यू गॉट योर आंसर एंड यू आर सेटिस्फाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. But also who is more likely to get married? ये हमने पिछले वीडियो में भी आंसर किया था. हाँ. हाँ, मैंने भी देखी थी थोड़ा टाइम पहले इसलिए मुझे याद है. And हम क्या conclusion पे पहुंचे थे? फ्लैट रेंट करके कुत्ता पाल लेना. Flashback. किसी की शादी होगी पहले. Any comments? नहीं यार मुझे नहीं करनी पहले. Or maybe we just end up renting an apartment, given up on men. कुत्ता पालेंगे adopting a dog. और हम साथ में रह रहे हो. काफी chances है ऐसे. End of flashback. The next question is your relationship with your boyfriends and how close are you to them? Okay, so I don't have any invisible friends or any imaginary friends. Our relationship with our boyfriend is non-existent. Sorry to give such a disappointing answer, but we are both happy together. Worst fight you had with each other? बस यार ये क्यों गिले शिकवे की याद दिला रहे हो? अब इतने टाइम से कोई फाइट ही नहीं हुई. But वो अपना बता. पहले तू बता. पहले तू बता. मुझे लगता है हम दोनों सेम आंसर देंगे. बट वही जो हमारी 10th एंडिंग में लड़ाई हुई थी. मेरे को याद भी नहीं आई थी वो लड़ाई. मेरे दिमाग में बहुत अलग आंसर था, मैं भूल चुकी थी वो. मेरे हिसाब से तो वही हुआ. एंड मेरे हिसाब से एक हमारी 2018 में हुई थी वो बहुत हाँ. वर्स्ट थी. बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट हम दोनों के दिमाग में अलग अलग लड़ाइयाँ आई हैं लेकिन वो दोनों लड़ाई किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही क्रिएट हुई थी. हाँ. एंड वो दोनों थर्ड पर्सन आज हमारी लाइफ में नहीं है. दोनों लड़ाइयाँ ऐसी थी जिसमें हमारी फ्रेंडशिप एकदम ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुकी थी. बट वी गॉट थ्रू दैट. इतना कि मतलब मेरे माइंड में था कि अब तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारी बात नहीं हो सकती. या शी कैन नॉट टॉक टू मी आफ्टर दिस और आई कैन नॉट टॉक टू हर आफ्टर दिस. बट वो थॉट ही नहीं प्रोसेस हो. थॉट ऑफ द प्रोसेस ही नहीं होता. हम एक दो दिन में फिर ठीक हो गए थे. एक दो दिन में नहीं, 15 मिनट में जो हाँ, 10 मिनट हाँ, में रहेंगे सुनो थोड़ा टाइम में ठीक हो गए थे. हमको ये ना एक तरह से पति पत्नी मान लो. हम ऐसे पति पत्नी से डिवोर्स भी नहीं ले सकते एक दूसरे से. फनी चाइल्डहुड स्टोरी. सोचना पड़ेगा. कुछ आया था दिमाग में? मेरे दिमाग में एक आई तो है. मेरा माथा टूट गया था मेरे.
अभी इट्स फनी। अब इट्स फनी, एट दैट टाइम इट वाज नॉट, बट मैं पूरी ढंग से एक्सप्लेन करूंगी। तो जब हम बहुत छोटे थे, लाइक अराउंड कितने साल के होंगे, 7-8 साल के होंगे, तो उस टाइम पर मैं इनके ग्रुप में ना अडॉप्टेड थी। मतलब मैं न्यू शिफ्ट हुई थी सोसाइटी में 3rd टाइम पहले, तो मैं थोड़ी अडॉप्टेड टाइप फ्रेंड थी। एंड हर बार ना मेरी डैन आ जाती थी, ऐसा होता था। जब हर भी बार डैन- जब भी डैन आती थी ये पूरा क्रिप कर, और हर बार मुझे डैन दोगे तो मुझे भागना ही पड़ेगा ना। हर बार मुझे मिलती थी तो मैं क्रिप करती थी। फिर नो दैट्स ट्रू, मैं क्रिप इसलिए करती थी क्योंकि हमेशा आती थी मेरी। तो एक दिन ना मेरी डैन इन्होंने मुझे फिर दे दी, तो मैं ना वहाँ से भाग गई कि मेरे को तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है। तो जब मैं भागी ना, तो ऐसे हुआ था कि देयर वाज अ गाय जो 10-15 साल का कोई लड़का होगा, उस टाइम पे वो साइकिलिंग कर रहा था। तो मैं भागी वहाँ से, लिटरली मैं रन करके गई थी कि मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। और ये मेरे पीछे पीछे आई भागती हुई। जो साइकिल चला रहा था वो ना मेरे को देख के उसका बैलेंस बिगड़ा, लिटरली उसकी साइकिल और मैं ऐसे निकले थे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब हम टुकते टुकते बचे ही थे। तो उसने मेरे को तो जैसे तैसे बचा लिया, फिर पीछे से ये आ गई। अब जब ये आ गई तो उसका मेरे से ऑलरेडी बैलेंस बिगड़ गया था, तो ये ठुक गई और ये गिर गई और इसके माथे पे चोट लग गई इतनी जोर से। अब आगे तो कुछ कहना चाहेगी? तो दैट प्रीटी मच समझ इट। तो उसको खून आ गया था पूरा। तो ये कि अगर मैं ठुक जाती तो ये बच जाती, बट मैं बच गई तो ये ठुक गई उस टाइम पे। मेरा भी थोड़ा ऐसे ऐसे हुआ था, बट फिर बट ये ये हो गया ठुक था। ही गया। नेक्स्ट, पहले मुर्गी आई या अंडा? ये हमारे बहुत ही स्टूपिड से फ्रेंड ने बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछा है। दिस इज एज लेम एज यू। पता नहीं वो वीडियो देखेगा भी कि नहीं। नहीं, मैं उसको स्पेशली लिंक भेजूंगी, देख। ये भी इसने इसलिए क्वेश्चन डाला है बिकॉज फॉर सम रीजन मेरा निकनेम यहाँ मुर्गी रखा गया था जब हम 9th-10th में थे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया। एंड आई वाज द मक्खी स्पाइडर। हाँ, इसका नाम मकड़ी था, मेरा नाम मुर्गी था। वेरी लेम, हमने सबको इंसेक्ट का नाम दे रखा। Who cooks better? आई कुक बेटर इफ यू Yeah. एग्री। इसको ना ज्यादा फैंसी चीजें बनाने का शौक है, मुझे फैंसी का भी। और मतलब बेसिकली मेरे को होम कुकिंग ज्यादा आती है, मैं इतनी ज्यादा करती नहीं हूँ, बट मुझे आती है सब्जी दाल वगैरह बनानी, जो वाला जो इसको नहीं आता। जब मुझे आता क्या नहीं, मुझे सीखना ही नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं फैंसी कुकिंग सकती हूँ। मतलब इसको पास्ता पिज्जा ये सब का शौक है। मुझे दाल सब्जी वगैरह बनानी आती है, तो कभी कभी मेरी मम्मी को जब जरूरत पड़ती है मैं बना देती हूँ। इसको रोटी बनानी नहीं आती। और दाल सब्जी आती है, बट प्लीज रिश्ता मत भेजना क्योंकि मैं खाना बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रही। कुकिंग इज अ लाइफ स्किल, तो ये मैं मानती हूँ कि सबको आनी चाहिए। ये भी बोलते हैं ना मुझे सीखनी नहीं है, मुझे आनी सबको चाहिए और फिर मिल बांट के काम करो। ये नहीं अच्छा लगता कि एक ही जेंडर पे डाला जाए सब कुछ। नहीं, मुझे ऐसा है कि अगर आ गई तो फिर वो करना पड़ेगा। हाँ, तो वही मेरा पॉइंट है, जो तो इनग्रेन्ड है ना सबके माइंड में कि इसको आ गई। तो बेसिकली मेरा भी कहीं ना कहीं रोटी ना सीखने का ये है कि अगर सीख ली तो रोज बनानी पड़ेगी। बट ये तो फिर हमारी जनरेशनल इशू ही है कि एक ही जेंडर पे डाला जाता है, बट आनी सबको चाहिए, इंक्लूडिंग द बॉयज। कल को उनको अकेले रहना पड़ा तो क्या रोज बाहर का खाएंगे? अकेले क्या शादी करती है अगर हाँ। वाइफ को नहीं आता हुआ तो? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्लमज़ी? विदाउट एनी डाउट। सोचने की भी जरूरत नहीं है। चीजें गिराती रहती हूँ, मैं खुद गिरती पड़ती रहती हूँ। आई एम द क्लमज़ियर वन। तो अभी अपनी फ्रेंकी से स्टे पे गए थे जहाँ पे आई आपने डोंट vlog- रिमेंबर दिस। अभी हमने ब्लॉग, मैं स्टे तो याद है बट क्लमज़ीनेस नहीं याद मुझे। वहाँ पे हर थोड़ी देर में कुछ गिरा रही थी एंड उसका ब्रदर आके अच्छा। किचन से कपड़ा लेके साफ कर रहा था। मैंने पहले कॉफी गिरा दी, उसको फटाफट साफ हो गई थी। मैंने फिर आइसक्रीम गिरा दी थी अगले दिन, वो उसके सोफे पे गिर गई थी, बट वो भी क्लीन हो गया था। Flashback. यार एक्सप्लेन कैसे करूं मैं? भाई वो डब्बा पीछे से खुल गया और आइसक्रीम पूरी ब्रिक की ब्रिक नीचे भाई, पूरी ब्रिक की ब्रिक गिर गई पूरी। End of flashback. और गाड़ी में भी कुछ गिराया था, फ्रेंच फ्राइज, आई डोंट नो समथिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द बेटर सिंगर? ये भी हमारे पिछले टैग वीडियो में था, तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन डाल रहे हो तुम लोगों ने पिछले वीडियो देखी नहीं है, और अगर देखी है तो भूल गए हो। हम दोनों ही बेकार गाते हैं, बट आई थिंक बेटर में मैं बेटर हूँ। क्योंकि इसको सुरताल मैच करने नहीं आता। सिंगर के लिरिक्स अलग जा रहे होते हैं, इसके लिरिक्स अलग जा रहे होते हैं, मेरा एकदम मैच करता है। लिरिक्स ऑन पॉइंट। आप मेरे अगर 50 नाइट का ब्लॉग देखोगे, मैंने पूरा उसके साथ साथ एक वर्ड टू वर्ड गाया है, उसके सुरताल सब मैच करे हैं मैंने, बट शी कैन नॉट डू दैट, ये आगे पीछे हो जाती है। बेसिकली आवाज अच्छी नहीं है, हाँ। सुरताल मैच करना आता है। सुरीली भी नहीं है, बट एकदम मैच हो जाता है, ये है।
सुरीली तो मेरी आवाज बिल्कुल नहीं है। मैं इतना सुनती हूँ, मैं गले में लाउड स्पीकर लेके पैदा हुई है, क्या है चुभती है तेरी आवाज। सुरीली तो बिल्कुल नहीं है। बट आई विश मुझे गाना आता होता, क्योंकि मेरे को ना पोएम्स लिखने आती है, तो मुझे लगता है कि काश मेरे को गाना भी आता होता तो मैं अपने गाने बनाती। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सकता, क्योंकि सिंगर्स वो अपनी माँ के पेट से वो टैलेंट लेके पैदा होते हैं। Sorry for the bad frame। मैंने जस्ट अभी हम अपने फुटेज देख रहे थे, तो देखा मेरा यहाँ तक वहाँ तक कटा हुआ था, बट वो इतना सारा शूट कर चुका था, तो कुछ नहीं हो सकता। तो सॉरी, बट बेटर लेट देन नेवर। अब ढंग के फ्रेम में शूट करेंगे। What's the weirdest thing you've ever done at each other's house? That's a weird question. That's a very weird question। एक दूसरे के घर पे क्या weird चीज करी हुई है हमने? कुछ नहीं कर रहे ऐसा। नॉर्मल ऐसे यार, फ्रेंड के घर तुम जाते हो, बातें करते हो, खाते पीते हो। स्टेज पे हमने पढ़ाई भी करी हुई है एक दूसरे के घर, पढ़ाया हुआ है एक दूसरे को। मैंने क्या, लोग इसी ने ही पढ़ाया हुआ मेरे को, पढ़ा हुआ है पेपर दिए हुए हैं चीटिंग करके, मूवी देखी हुई है। तो वियर्ड तो ऐसी कोई चीज नहीं है, क्वेश्चन ही वियर्ड है। आगे बढ़ो। Who is more of an introvert? ऋतिक ग्रोवर। मतलब मैं ना, मुझे लगता है पहले थी इंट्रोवर्ट, बट अब मैं थोड़ा हो गई हूँ सोशलाइज करने में ज्यादा चिल, क्योंकि जब से मैंने YouTube स्टार्ट करा है मेरी थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर हो गई है। बट शी इज वेरी इंट्रोवर्ट। On the other hand, मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूँ मुझसे नहीं हो पाता। शाय सी, थोड़ी कोने में चुप रहेगी उस टाइप की। हाँ, और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि पहली बार मुझसे अगर कोई मिलेगा तो, और अगर मैं खुल गई, नहीं खुली तो अलग बात है, बट अगर मैं खुल गई तो पहली बार मुझसे कोई मिल गया कह रही कैसी सी है, मुझे जज करना शुरू हो जाएगा। इट डिपेंड्स, अगर मैं नहीं खुली तो मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाऊंगी। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन हिम। हाँ, तो ये वो हो गया ना, एम्बिवर्ट हो गया। I think you would change in each other. You go first. No, you go. You go first. Can I say two things? Go ahead. One is overthinking. बहुत ज़्यादा हर चीज में इतनी एक्सट्रीम ओवरथिंकिंग। सी ओवरथिंकिंग कि दूसरों को कुछ नहीं जाता, इसका और इसके बेस्ट फ्रेंड्स का जाता है। रेंटिंग शुरू हो जाती है। मतलब एक रात को तो ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप पे 20 मैसेजेस थे, फिर व्हाट्सएप पे आया, फिर इंस्टा पे 20-30 मैसेजेस थे, फिर इंस्टा पे फर्स्ट मैसेज था कि यार व्हाट्सएप पे बहुत लिख दिया इसलिए नेक्स्ट स्टोरी में इंस्टा पे लिख दिया, फिर स्नैप पे भी मैसेज था यार इंस्टा और व्हाट्सएप पे ऑलरेडी बहुत बोल चुकी तो मेरे को स्नैप पे पूछना है तुझसे कुछ तो पर वो तो यार इसलिए था ना क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें बतानी थी। मतलब हाँ, बेसिकली वो यही हो गया, जब मैं ओवरथिंक करती हूँ तो जब तक मैं उस चीज को कहीं निकाल ना दूँ वो मेरे दिमाग में चलती रहेगी, तो निकालने के लिए यही होती है मेरे पास, मैं इसी को सुनाती हूँ। सब क्लमजीनेस, इतनी क्लमजीनेस क्यों बॉदर करती है तुझे मेरी? साथ थोड़ी रहते हो। अगर साथ रहने लगता है तो कर सकती है ना। ओके, हाँ, मेरे पास भी दो आंसर्स है। So the first one is her inability to say no। ये लड़की मतलब इसको ना बोलना आता ही नहीं है, शुरू से इसकी प्रॉब्लम है कि ये लोगों को मना नहीं कर पाती, चाहे वो इसके लिए ही खुद का नुकसान हो रहा हो। एंड मतलब मुझे ये इसलिए बिल्कुल नहीं पसंद है, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मुझे किसी को मना करना होगा किसी चीज़ के लिए तो मैं चाहे पोलाइटली करूँगी, आई नॉट बी रूड। उसमें मैं ओवर थिंकिंग करूँगी कि मैं रूड ना लग जाऊँ, बट मैं नो बोल दूँगी, ये नहीं बोल पाती, तो ये अपना नुकसान उस वे में कर लेती है। मुझे जो बोलना चाहिए वो बोल के फिर ओवर थिंक कर लूँगी, बट एटलीस्ट ना तो बोल दूँगी, ये नहीं बोल पाती, ये वहीं पहले ही नुकसान कर देती है अपना। नुकसान तो दोनों का ही हो रहा है, बट मैं किसी और को नहीं करने देती ना, किसी और माई के लाल में दम नहीं है मेरा नुकसान करने का। मैं खुद ही बहुत हूँ मैं खुद ही बहुत हूँ अपने लिए, बट ये नहीं कर पाती। एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। ये थोड़े वेगली बात करती है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर है, तो मुझे तो समझ आ जाती है कि क्या बोल रही है, बिकॉज मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं इसका माइंडसेट समझ सकती हूँ कि किस पॉइंट से सोचकर क्या बोल रही है, बट ये दूसरों को समझ नहीं आती है, तो इसकी कम्युनिकेशन वेग हो जाती है बहुत। सो ये दो चीजें जो मैं चाहती हूँ चेंज करूँ। What's the strangest nickname you've ever been given by each other and how did you earn it? हम रिद्धि शिवानी से आगे नहीं बढ़े, हमने कभी निकनेम भी नहीं दिए एक दूसरे को। हद से हद we call each other भाई। हाँ, बस। मतलब हद से हद क्या हम बुलाते हैं एक दूसरे को भाई भाई करके बात करते, भाई सुनियो, हाँ। बट हम निकनेम नहीं देते एक दूसरे को।
अगर निकनेम का एक बार ट्राई भी किया था इसने, मैंने इसका मजाक उड़ा दिया था क्योंकि मेरा निकनेम घर में भी नहीं है, मेरे को शिवानी ठीक लगता है। क्या निकनेम ट्राई करा? तूने मुझे बोलता शिव्स, मतलब एस लोगों के नाम से एस लगा के क्यूट सा निकनेम बन जाता है, जैसे तेरा रिट्स बनता है, पर शिव्स की कोई सेंस नहीं बनती। तो इसलिए हम निकनेम से नहीं, हम नितिन शिवानी के आगे नहीं बढ़ सकते। Next question. What do you admire the most about each other? You go first. Why should I go first on this one? What I admire the most about each other, about her is her strength. इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की मैंने नहीं देखी आज तक। मतलब बैकएंड पे इसकी लाइफ टच से मस हो रही होगी, ऊपर से पता नहीं लगता लिटरली। स्ट्रेंथ के साथ साथ इसका फोकस, मतलब शी इज सो फोकस्ड इन व्हाटएवर वर्क शी इज डूइंग कि अगेन अगर मैं हर चीज अपने से रिलेट करके बताती हूँ, बट मुझे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं आता एक्सप्लेन करने का। बट द थिंग इज, अगर मैं किसी चीज को लेकर परेशान हूँ तो मेरा किसी चीज में दिमाग नहीं लगेगा, बट अगर ये किसी चीज को लेकर परेशान है, इसको साथ में पढ़ना है, हमें कुछ काम करना है, तो ये वो काम ऐसे फोकस्ड होकर करेगी कि वो परेशानी एग्जिस्ट करती है, किसी को पता ही नहीं लगेगा, एंड शी विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स आउट ऑफ इट। सो आई एडमायर हर स्ट्रेंथ एंड हर फोकस अ लॉट। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी स्मार्ट, नॉट जस्ट व्हेन इट कम्स टू लाइफ डिसीजन। उसमें मेरे को इसको ज्ञान देना पड़ता है, वो भी सुनती नहीं है ये, बट पर्सनल लाइफ डिसीजन को अगर हटा दो तो शी इज वेरी स्मार्ट। Thank you. अब तेरी बारी। हाँ, मैंने कॉन्टो किया था। हाँ। मेरा फोकस देख लो एक बार। इतना तो मेरे से एक चीज पे दो जगह तो दिमाग लगता नहीं है। ठीक है। मेरे लिए इट हैज टू बी हर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। एक चीज अगर करनी है तो करनी है, चाहे यू मीन डिटर्मिनेशन? हाँ, मतलब डिटर्मिनेशन एंड जस्ट द विल पावर कि हाँ अगर मेरे माइंड में ये आ गया तो चाहे मुझे इससे लड़ना पड़े, मुझे उससे लड़ना पड़े, मुझे खुद से लड़ना पड़े, बट मेरे को ये करना है तो मेरे को ये करना है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर एज इन कि ये पहले तो नहीं था, ये न्यू, ये शिवानी 2.0 है। बट हाँ, शी डजंट टॉलरेट स्टफ कि अगर ये मेरी लिमिट क्रॉस कर रहा है, अगर ये कोई चीज लिमिट क्रॉस कर रही है तो बस वो चीज लिमिट क्रॉस कर रही है, चाहे मैं इसको समझा दूँ या कोई भी इसको बोल दे, बट वो चीज अगर इसके मन में आ गई कि हाँ ये चीज नहीं सही है, मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है बेसिकली अगर, तो वो चीज मैं बता दूंगी। आई एम वेरी इनटॉलरेंट अबाउट स्टफ, आई डोंट लेट एनीबॉडी डिसरिस्पेक्ट मी, बेसिकली दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। बस यही कि बेसिकली just the determination and the self love that she has gotten it when she has grown towards herself. Pray कर देना। और हम फिर दोनों ने ऐसी चीजें बोली है जो हम दोनों पर्सनली लैक करते हैं और एक दूसरे में पसंद है हमको। एग्जैक्टली। तो सो हमारे वो क्वेश्चन तो खत्म हो गए जो हमको पोल में आए थे, बट लास्ट में एक ट्विस्ट डालने के लिए वी थॉट ऑफ वन थिंग दैट हम दोनों अब एक दूसरे से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे एंड थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए कि क्या क्या पूछना जो हमको एकदम ऑनेस्टली आंसर करना है। सो आर यू रेडी फॉर इट? Yes, my question is कि at what point did you think कि यार if it is true this is the closest friend I have? 2,000 years later. वो मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि हाँ इससे मैं कुछ भी शेयर कर सकती है, ये इस मोमेंट के बाद से हम क्लोज हो गए या एनीथिंग। तो हमारे पास इतनी सारी मेमोरीज मोमेंट्स हैं, इसको फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सोचने दे। वैसे देयर बीन सो मेनी मोमेंट्स जब मैंने सोचा कि यार ये नहीं होती तो मैं भी सर्वाइव कैसे कर रही होती लिटरली, लाइक मॉरल सपोर्ट जो एक बेस्ट फ्रेंड का होता है, मतलब ये नहीं होती तो मेरा चैनल ही ना चल रहा होता अभी, क्योंकि लाइक दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। बट मुझे अपना चैनल स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी एंड उस एक साल के पीरियड में मुझे जितना इसका मॉरल सपोर्ट रहा था, सो दैट मेंट एवरीथिंग टू मी। एंड ऐसे ही, ये तो बहुत बात की बात है, ऐसे ही थ्रू आउट जब से मैंने फ्रेंडशिप में देयर बीन सो मेनी मोमेंट्स जब ऐसा लगता था कि इसके बिना मैं कैसे सर्वाइव करती। There is no single moment. I don't have any answer to your question. ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद एक क्वेश्चन समझ आया, उसका आंसर सुनने के लिए मेरे को डर लग रहा है, but I'm ready. Have you ever regretted being my best friend because of my behavior? And if yes, then when, why, where? We have gotten mad at each other, but I don't regret having her as my best friend.
and I'm glad. That was it for this video, you guys. We spilled a lot of personal tea, so I hope you guys enjoyed watching it. And अपना थोड़ी मेकअप की लुक तो दिखा. तेरा मेकअप किया मैंने, तेरा फ्लॉन्ट तक है. रुक, मैं फ्रेम पे बाहर जाती हूँ, तू फ्लॉन्ट कर, मैं तेरा स्लोमो डालूंगी जैसे मैं अपने डालती हूँ. ऐसा मेरे से हो नहीं पाएगा. ट्राई तो कर. ट्राई लिविंग माय लाइफ फॉर अ डे. फॉर अ डे क्या? फॉर 5 minutes. Can you live my life for a day? I don't want to live your life for a day. तभी मैंने सीए क्विट करी थी. Okay. Don't laugh at me. ठीक है, मैं देखी नहीं थी. Okay, done. So I hope you guys enjoyed watching this video. If you did, don't forget to give it a big fat thumbs up. Leave a comment down below. Subscribe to the channel. Share this video as much as you can. And I'll see you guys next time. Bye bye.